और अमरीश पुरी बन के घूम रहे हो, नहीं हम तो मर जाएंगे, हमारी तो अनारकली भाग गई, नहीं हमारा तो गमछा लेके भाग गया बॉयफ्रेंड, एकदम तगारी लेके टुकड़ी टुकड़ी। ये क्या है, ये क्या हो रहा है? बस ये ऐसा एक काम कर दो, तुम्हारा पार्टनर एक पल भी तुम्हारे बिना नहीं रह पाएगा। ऐसे तड़पाना सीखो कि उसकी रूह तक कांप जाए। 24 घंटे वो आपको याद करना जरूरी समझे। 24 घंटे आप उसके माइंड में चलते रहो कि मेरी गर्लफ्रेंड क्या कर रही होगी, मेरा बॉयफ्रेंड क्या कर रहा होगा, 2 घंटे पहले कॉल करा था, आधे घंटे पहले मैसेज करा था, वो क्यों मुझे मैसेज नहीं कर रहा, नहीं कर रही। 24 घंटे बस आप ही चलते रहो, ठीक है। वो किसी और के बारे में सोचना तक जरूरी ना समझा। आप चाहते हो वो अपने बेस्ट फ्रेंड को छोड़ दे, रिश्तेदारियों को छोड़ दे, बस मम्मी पापा बहन भाइयों से मतलब रखे, ठीक है, वो मेरे बारे में ही सोचती रहे, सोचता रहे। आप पॉजिटिव हो रहे हो, आप चाह रहे हो कि वो भी आपके लिए पॉजिटिव हो, वो भी आपके लिए सोचे, तो वीडियो आपके लिए होने वाली है, एंड तक देखना, पूरा माइंड क्लियर हो जाएगा और आपकी रूह नहीं तड़प जाएगी, आपका दिल खिल जाएगा और आप उसके लिए सोचना जरूरी नहीं समझोगे, वो आपके लिए सोचना जरूरी समझेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूंगा, बहुत सारे दुखियारे मेरे भाई है, बहन है, तड़प रही है। पर्सनली कॉलिंग के थ्रू अगर आप बात करना चाहते हो तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहे होंगे, व्हाट्सएप पे जाके आप कॉल बुक कर सकते हो, डायरेक्ट आप मुझसे बात कर पाओगे। चलो मेरे पॉइंट पे आएंगे, कैसे तड़पाना चाहिए। पहली बात देखो, सामने वाले के अंदर अगर बेचैनी नहीं रहेगी, खोने का डर नहीं रहेगा, पाने की इच्छा नहीं रहेगी, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। जो चीज़ आसानी से मिल जाता है, घर वाले कहते हैं ना, उसकी वैल्यू नहीं होती। अब तुम्हें घर बैठे 10 लाख रुपए मिल जाएंगे, क्या तुम जॉब पे जाओगे? थोड़े टाइम के लिए तुम इंजॉय करोगे, घूमोगे फिरोगे, उड़ा दोगे। जिनको कदर होगी वो उससे बिजनेस खोलेंगे या कुछ काम धंधा या कहीं इन्वेस्ट करेंगे ताकि गेनिंग हो, ठीक है। अगर हम में कुछ भी चीज़ मर्सिडीज मिल जाए, ऑडी मिल जाए, तो हम मेहनत क्यों करें? घर बैठे पैसा मिल रहा है, बॉडी शोडी हम इंजेक्शन लगा रहे, ऑटोमेटिक बन रही है, ठीक है, हर चीज़ें हो रही है, तो आप सेक्रीफाइस क्यों करोगे अपनी लाइफ का? नहीं करोगे ना, आप हार्डवर्क नहीं करोगे ना। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हो, कार आ रही है, बाइक आ रही है, हैं कई हो के हेलीकॉप्टर आ रहे हैं मान लो, तो फिर आप क्यों करोगे? अगर आपको पता है कि आपके पास पैसा नहीं है तो आप जॉब करोगे, आप हार्डवर्क करोगे, सेविंग करोगे। रियलिटी यही है ना, जैसे हमारे मम्मी पापा होते थे, हमें सब चीज़ें दिलाते थे, कपड़े दिलाते थे, शूज़ दिलाते थे, शॉपिंग करो, घूमो फिरो, हर चीज़ें। बट हम कहते थे पापा मम्मी आप कपड़े क्यों नहीं ले रहे? वो कहते थे नहीं हम इनको चला लेंगे। उनकी मजबूरियाँ होती थी। क्या मजबूरियाँ होती थी? जब आप बड़े हो जाओगे समझोगे कि यार बच्चों पर हमने खर्चा कर दिया, ठीक है, अगर हम खुद पे खर्चा कर लेंगे तो सेविंग नहीं बचेगी, फिर हम घर खर्चा कैसे चलाएंगे? बहुत सारी चीज़ें आएंगी लाइफ में। जैसे तुम मैच्योर बनोगे, बड़े हो जाओगे, तो चीज़ों को तुम फेस करना सीखोगे। डेफिनेटली मैं आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि फेस कराना सीखो अपने पार्टनर को। अब आप क्या है, खुद से अवेलेबल हो रहे हो, खुद से आप विनतियाँ कर रहे हो, खुद से आप कह रहे हो मैं मर रहा हूँ, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा, बहुत सारी चीज़ें आप खुद से कर रहे हो, तो सामने वाला क्यों आपके लिए सोचेगा, क्यों सोचेगी, क्यों वो आपके पास आएगा, क्यों वो आपको प्यार करेगी? ये बताओ। अब आप 24 घंटे एक ही गीत गाते रहते हो, ये तेरे को नहीं करना, वो तेरे को नहीं करना। आज आपको पता है ना कि आप आग में हाथ दे दोगे क्या? छत से कूद जाओगे क्या? नाली में गिर जाओगे क्या? हैं नंगे निकल जाओगे गली मोहल्लों में? नहीं निकलोगे ना। तो आपकी गर्लफ्रेंड है, जो आपका बॉयफ्रेंड है, उसको पता नहीं है अपने अच्छे बुरे का कि मेरे को किस लड़के से बात करनी चाहिए, किस लड़की से नहीं करनी चाहिए, कैसे रिलेशन रखने चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, उसको सब समझ है ना। ये तो है नहीं कोई लड़का आएगा उसको गाल पे किस कर देगा, कोई लड़की आएगी उसको हक कर लेगी, उसकी बिना परमिशन के किसी के औकात है क्या? नहीं है ना। तो आप खुद सोचो, कोई भाभी, कोई आंटी, कोई ताऊ, कोई लड़का आपको हक कर लेगा, किस कर लेगा? नहीं ना। हाँ, अगर आप इन्वॉल्व हो रहे हो तब वो चीज़ें होंगी। तो अब आप अपनी गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को समझाते रहते हो ये नहीं करना, आजकल के लड़के ऐसे, आजकल की लड़कियाँ ऐसी है, तेरे को ध्यान रखना है, दूर रहना है, ये करना है। वो इरिटेट हो जाएगी, हो जाएगा, वो सोचे क्या ये साइको बंदा आ गया, क्या ये पागल हो गया, ये हो गया। ये चीज़ें होंगी डेफिनेटली। देखो एक रियलिटी होती है, अगर आप सामने वाले को जितना उन चीज़ों से दूर रखना चाहोगे ना, सामने वाला उतना आपको बेवकूफ़ समझेगा। वो आपको यूँ कहेगा हाँ ठीक है मैं प्यार करता हूँ, बट उसके माइंड में ये चलेगा क्या है, वो आपको लाइटली लेने लग जाएगी क्योंकि आप आसानी से मिल रहे हो, आप प्यार जता रहे हो, रोक रहे हो। देखो आप खुला छोड़ो, ये सोचो वो लड़की रुकना चाह रही है नहीं चाह रही, वो लड़का रुकना चाह रहा है नहीं चाह रहा। एक रियलिटी, मैं भी काफ़ी रिलेशन में रहा हुआ हूँ, मैंने भी ये चीज़ें फेस करी थी कि जहाँ मैंने चीज़ों को ओपन रखा कि जाओ जो मर्जी है करना, वहाँ लोग क्या बंधना ज़रूरी समझे, ऑटोमेटिक चीज़ें छोड़ना ज़रूरी समझे। एक रियलिटी है, जहाँ अगर आप चाहोगे कि चीज़ों को रोकना है वहाँ चीज़ें रुकेंगी नहीं। एक रियलिटी है, जहाँ आप जिसको समझाना चाहोगे जितना, वो और ज़्यादा आपको टॉक्सिक समझने लगेगा, फिर आपकी लाइफ झंड कर देगी या कर देगा। रियल ऑफ फैक्ट यही है।
रिलेशन में क्या होती है चीज़ें, आपको छोड़ना जरूरी होता है। अगर आप खुला छोड़ोगे तो सामने वाला ऑटोमेटिक आप में बनना जरूरी समझेगा। वो सोचेगा मेरी बंदी इतनी अच्छी है, मेरा बंदा इतना अच्छा है। 24 घंटे अगर आप गीत गाते रहोगे, इस लड़के से नहीं बात करनी, इस लड़के से नहीं बात करनी, इसको छोड़ना है, उसको छोड़ना है, तो आप दोनों की तो कभी बात ही नहीं हो पा रही। तो आप दोनों का टॉपिक चलना चाहिए ना। आप थर्ड पर्सन को ला रहे हो जिसका कोई इन्वॉल्व नहीं है, जिनकी कोई राम कथा नहीं है, उनको ला के आप फाइट वगैरह क्रिएट करते हो और आपका रिलेशनशिप झंड हो जाता है ना। एक रियल ऑफ फैक्ट है ना। तो आपको बुलाना ही नहीं है, खुद की बातें करने, चीज़ें जिस दिन लगे ऑन द स्पॉट अगर आपके अप्रूव हो तो आप रिलेशन को तोड़ के आगे बढ़ सकते हो। रियलिटी है। तो आपको क्या करना है, अब रिलेशनशिप को बेटर करना है। अब आपको क्या, खुद से नहीं जाना, सामने वाले को थोड़ा फील करवाना है, खुद की लाइफ में बिजी रहना है, खुद के फ्रेंड सर्किलों में बिजी रहना है। ठीक है, खुला छोड़ना, वो बोल रही है मैं जा रही हूँ, हाँ ठीक है मैं थोड़ा बिजी हूँ, फ़ोन कट कर देना है, ताकि उसको इनसिक्योरिटी हो आपकी बंदी को, बंदे को, वो आपको रोकना चाहे। तब आप चीज़ें प्यार से समझा सकते हो कि मैं पहले ऐसा करता था, इनसिक्योरिटी होती थी, तो अब कोई नहीं, आप भी मत लो ऐसे करके। तब सामने वाला आपको समझना चाहेगा, धीरे धीरे आपके मोल में ढलना चाहेगा और चीज़ें एकदम एक्यूरेट फॉर्म में आ जाएगी और आपका रिलेशनशिप बेटर देन बेटर चलेगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे, समझना आपको ही पड़ेगा। देखो मेरा भी रिलेशनशिप था, अभी का बता रहा हूँ, जिससे मेरी शादी होने वाली है। अब जैसे 1.5 मंथ ही रहा है शादी को, 23 नवंबर को तुम्हारे भाई की भी शादी वगैरह हो जाएगी। तो होता ये है कि हम रिलेशनशिप में आते करते ऐसा कुछ सीन नहीं होता, पहली नज़र वाला ही प्यार होता है। देखते हैं, फिर घर वालों को बताते हैं, फिर सगाई इंगेजमेंट वगैरह होती है, फिर आज 1 साल बाद हमारी शादी हो रही है। कोई फैमिली रीजन हो गए थे, नहीं तो शादी जल्दी हो जाती, क्योंकि परिवार में डेथ हो गई थी, तो अब जाके हो रही है। अब क्या है, वहाँ हम दोनों अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। वो जैसे मेरी फियोन्सी है, वो बाहर वगैरह भी जाती है आउट ऑफ इंडिया, ठीक है, जैसे घूमने फिरना रहता है, तो एक ट्रस्ट रहता है। ठीक है, ट्रस्ट इशू चीज़ नहीं है। हाँ फाइट वगैरह सब में होती है, ये नहीं करना विजय तेरे को, मैं उसको कह देता हूँ निपा आपको ये चीज़ें नहीं करनी, तो ऐसे करके रिलेशनशिप चलता है। और जैसे लड़ाई वगैरह तो होती रहती है, बट हमारा ये है कि हम एक दूसरे को यूँ नहीं है कि किसी और को चीज़ें बता देना, लड़ाई हो जाना। फैमिली से डिस्कशन होता है तो फैमिली वाले और यूँ ही कहते हैं तुम दोनों लड़ाई मत करो, क्योंकि हम दोनों आग बबूला है, सब हमारे बीच में कोई बोलना ज़रूरी नहीं समझता, क्योंकि पता है कि जो बोलेगा वो बुरा हो जाएगा। हम तो 2-3 घंटे बाद या 7-8 घंटे बाद दोनों एक जैसे हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो ये चीज़ें है। तो हमारे में कॉमन चीज़ क्या है, दोनों से प्यार बहुत है। ठीक है, तो ये रहता है। तुम्हारी भाभी शो पहले कम करती थी, अब वो शो ज़्यादा करती है, मैं कम करता हूँ। ठीक है, तो चीज़ें ऐसे होती है। लड़ाइयाँ तो हल्की फुल्की चलती रहती है और मज़ा भी बहुत आता है। लड़ाई क्या रहती है, कोई 15 मिनट की रहेगी या 20 मिनट की रहेगी। टाइम इशू के रिगार्डिंग लड़ाइयाँ नहीं होती। लड़ाइयाँ क्या होती है, क्या है विजय ये क्यों कर रहा है, वो ये चाहती है कि विजय कहीं नहीं जाए और मैं ये चाहता हूँ वो कहीं नहीं जाए। मतलब जैसे कहीं जिम वगैरह घूमना फिरना कुछ ज़्यादा हो गया तो वो थोड़ी इनसिक्योरिटी रहती है कि टाइम से घर आ जाए, ये हो जा। ठीक है, क्योंकि अब शादी होने के बाद दोनों साथ में जिम जाएंगे, दोनों साथ में घूमेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो वैसे तुम्हारे रिलेशनशिप को अच्छा करो। ठीक है, और हमारे में चीज़ें एक अंडरस्टैंडिंग लेवल पे ये चलती है, जैसे हम दोनों आज एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में पास्ट की चीज़ों को नहीं लाते। ठीक है, मेरे पास्ट रहे होंगे काफ़ी, उसके नहीं थे, तो वो ऐसा नहीं है कि मेरे पास्ट को लिया ये। हाँ हंसी मजाक चलती है, बट मैं कभी भी उन चीज़ों को लेकर गुस्सा वुस्सा नहीं करता। चिल मारते हैं, हंसते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, पैसा कमाते हैं, उड़ाते हैं। ठीक है, दोनों समझते हैं, बड़ी सारी चीज़ें चलती हैं, हंसी मजाक। तो ऐसे ही तुम्हारा रिलेशनशिप होना चाहिए। 10 लोग देख के ये कहे कि यार अगर डिसीजन लिया तो बढ़िया लिया है, तो डिसीजन लो ज़िंदगी का, आगे बढ़ो, बड़े मज़े आएंगे, लाइफ बड़ी अच्छी होएगी, रंगीन होएगी। ठीक है, तो ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।